गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। तो मैंने जो 40 क्वेश्चंस अभी मैंने मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें फार्मास्यूटिक्स के कुछ MCQ टेस्ट थे। उसके अंदर मैंने समथिंग 40 क्वेश्चंस कवर कराए थे। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो एलिक्जर्स आर पहला ऑप्शन है हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड, दूसरा ऑप्शन है एक्वस, तीसरा ऑप्शन है विस्कस, चौथा ऑप्शन है सेमी सॉलिड। तो आपको पता है हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड होता है एलिक्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सिरप। ठीक है, तो पहला है आपका ऑप्शन सिंपल सिरप, दूसरा आपका ऑप्शन है मेडिकेटेड सिरप, तीसरा ऑप्शन है आपका फ्लेवर्ड सिरप, चौथा ऑप्शन है आपका मिक्स्ड सिरप। तो इसमें आपका हो जाएगा मिक्स्ड सिरप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिलीमेंट्स मस्ट नॉट बी अप्लाइड ऑन द स्किन। तो पहला ऑप्शन है स्वेल्ड स्किन पे, दूसरा ऑप्शन है ब्रोकन, तीसरा ऑप्शन है पेनफुल, चौथा ऑप्शन है नॉर्मल। तो जो लिलीमेंट होता है वो नहीं अप्लाई किया जाता है कहाँ, ब्रोकन स्किन पे, मतलब कटी हुई जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इनेमाज आर एडमिनिस्टर्ड, मतलब इनेमा जो होता है वो कहाँ से एडमिनिस्टर किया जाता है, कहाँ से इंजेक्ट किया जाता है, कहाँ से लिया जाता है। तो पहला है रेक्टली, दूसरा ऑप्शन है ओरली, तीसरा ऑप्शन है पेरेंटली और चौथा ऑप्शन है एक्सटर्नली। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रेक्टली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका बफरिंग एजेंट इज आल्सो कॉल्ड, जो बफरिंग एजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है आपका स्वीटनिंग एजेंट, दूसरा ऑप्शन है आपका थिकनिंग एजेंट, तीसरा ऑप्शन है पीएच मॉडिफायर्स, चौथा ऑप्शन है वेटिंग एजेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, पीएच मॉडिफायर्स। बफरिंग एजेंट इज आल्सो नोन एज या आल्सो कॉल्ड एज पीएच मॉडिफायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सस्पेंडिंग एजेंट इम्पार्ट्स। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है सॉल्वेबिलिटी, दूसरा ऑप्शन है विस्कोसिटी, तीसरा ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन, चौथा ऑप्शन है वेटिंग। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, विस्कोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रिस्क्रिप्शन इज़ एन ऑर्डर रिटन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू, मतलब किसके लिए लिखा जाता है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं पेशेंट, दूसरा ऑप्शन है फार्मासिस्ट, तीसरा ऑप्शन है कंपाउंडर, चौथा ऑप्शन है नर्स। तो इसमें आपका हो जाएगा फार्मासिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन विच लैंग्वेज द एब्रिविएशन इन द प्रिस्क्रिप्शन रेटिंग इज़ वेरी कॉमन स्पेशली इन डोजेज इंस्ट्रक्शन। तो पहला ऑप्शन मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन में लिखा जाता है एब्रिविएशन वो कौन से लैंग्वेज में लिखा जाता है। जो भी इंग्लिश लिखी जाती है, जैसे कि आपको दिन में कितनी बार दवाई खानी, तो कुछ शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ की जाती हैं, तो कुछ किस लैंग्वेज में लिखी जाती हैं। तो चार ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन है लैटिन, दूसरा ऑप्शन है ग्रीक, तीसरा ऑप्शन है फ्रेंच, चौथा ऑप्शन है जर्मन। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा, लैटिन वर्ड्स में लिखी जाती हैं जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिसीव्ड एंड चेक्ड बाई, जो प्रिस्क्रिप्शन होता है रिसीव करता है और चेक्ड बाई किसके द्वारा। ठीक है, जो प्रिस्क्रिप्शन चेक किया जाता है वो किसके द्वारा। पहला ऑप्शन है फिजिशियन, दूसरा ऑप्शन है पेशेंट, तीसरा ऑप्शन है नर्स और चौथा ऑप्शन है फार्मासिस्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा फार्मासिस्ट। ठीक है, तो इसका पूरा आंसर हो जाएगा द प्रिस्क्रिप्शन मस्ट बी रिसीव्ड एंड चेक्ड बाय द फार्मासिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सुपरस्क्रिप्शन इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। तो आपको पता है सुपरस्क्रिप्शन में एक सिंबल रिप्रेजेंट होता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, सबसे ऊपर लिखा जाता है। और आपको ये भी पता है कि जब आप प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो एक ऊपर पहले सिंबल लिखा जाता है, उसके बाद देन मेडिसिन्स और डोज लिखी जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें दिया है RX, दूसरा ऑप्शन दिया है DC, तीसरा ऑप्शन है DOC, चौथा ऑप्शन है PS। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, RX। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द डे ऑफ माइटोलॉजी द सिंबल RX वाज कंसीडर्ड एज प्रेयर टू। तो आपको पता है RX सिंबल का जुपिटर वाला जो मैंने अवधारणा बताई थी, गॉड ऑफ हीलिंग्स वाला, तो उसमें आप कायदे से वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो पहला ऑप्शन है जुपिटर, दूसरा ऑप्शन है जीसस, चौथा ऑप्शन है नेपच्यून, चौथा ऑप्शन है धन्वंतरी। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, जुपिटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द एब्रीविएशन ऑफ लैटिन वर्ड्स आर एक्स इज़। आर एक्स का मतलब लैटिन वर्ड्स एब्रीविएशन में क्या होता है, लैटिन वर्ड्स में क्या बोला जाता है। तो मैंने क्या बताया था, आर एक्स सिम्बल मीन्स यू टेक, मतलब कि जो नीचे मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हैं आपको लेनी है। तो पहला ऑप्शन है यू टेक, दूसरा ऑप्शन है टू मेक, तीसरा ऑप्शन है टू सोल्ड, चौथा ऑप्शन है टू यूज़। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मतलब कि यू टेक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कार्ड इंस्क्रिप्शन कंटेंस। जो पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का जिसको इंक्रिप्शन कहते हैं, उसमें क्या क्या जो है आपका होता है, उसके अंदर क्या क्या लिखा जाता है आपको मैंने इसीलिए सुपरक्रिप्शन हो या सबक्रिप्शन हो या ट्रांसक्रिप्शन मैंने हेडिंग वाइज बताया हुआ है, और किसके अंदर क्या चीज़ मेंशन होगी मैंने ये भी बताया है, और प्रिस्क्रिप्शन का लेआउट भी बताया है। तो इसमें ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, कौन सा पहला ऑप्शन है नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स, नंबर 2 है नेम एज, तीसरा ऑप्शन है सिग्नेचर और एड्रेस, चौथा ऑप्शन है रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पेशेंट इन्फॉर्मेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, नेम एंड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द लास्ट आइटम रिटन इन द इंस्क्रिप्शन इज़। तो पहला ऑप्शन है इसमें व्हीकल डाइल्यूएंट, दूसरा ऑप्शन है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, तीसरा ऑप्शन है मेडिकामेंट, चौथा ऑप्शन है क्वांटिटी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, व्हीकल एंड डाइल्यूएंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन कार्ड सब्सक्रिप्शंस कंटेंस। तो सब्सक्रिप्शन में क्या क्या होता है, पहला ऑप्शन है डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्शन टू द पेशेंट, तीसरा ऑप्शन है डायरेक्शन टू द पेशेंट्स रिलेटिव्स एंड चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट को डायरेक्शंस दिया जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पोसोलॉजी इज ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विथ। जो पोसोलॉजी है उसके अंदर किसके बारे में जानकारी ली जाती है, कि किस चीज़ की स्टडी की जाती है पोसोलॉजी में, तो वो पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है स्टडी ऑफ डोजेज फॉर्म, दूसरा ऑप्शन है स्टडी ऑफ डोजेज, तीसरा ऑप्शन है स्टडी ऑफ ड्रग इंटरेक्शन, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, स्टडी ऑफ डोजेज। तो पोसोलॉजी में मैंने बताया था कि जो है स्टडी ऑफ डोजेज, जो डोज की स्टडी है वो की जाती है कितनी क्वांटिटी में आपको लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीडियाट्रिक डोजेज आर लेजर देन नॉर्मल डोजेज बिकॉज। पहला ऑप्शन है ऑफ देयर लोअर बॉडी साइज, बी ऑप्शन है आपका ऑफ देयर लेजर बॉडी वेट, सी ऑप्शन है देयर इम्यूनिटी सिस्टम इज नॉट वेल डेवलप्ड, चौथा ऑप्शन है इनमेच्योर स्टेट ऑफ देयर हेपेटिक एंड रीनल फंक्शन बाई विच ड्रग्स आर इनएक्टिवेटेड एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही हो जाएगा, इन मेच्योर स्टेट ऑफ देयर हेपेटिक एंड रीनल फंक्शन बाई विच ड्रग्स आर इनएक्टिवेटेड एंड एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ड्रग डोजेज में रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट फ्रॉम द यूजुअल एडल्ट डोज फॉर एबनॉर्मली लर्न और एब्सेंस पेशेंट्स बिकॉज। तो पहला ऑप्शन है नॉर्मल डोजेज आर कंसीडर्ड सुटेबल फॉर 70 kg 150 पाउंड्स इंडिविजुअल्स, दूसरा ऑप्शन है द रेशियो बिटवीन द अमाउंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड एंड द साइज ऑफ द बॉडी इन्फ्लुएंस द ड्रग कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन, चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर राइट स्टेटमेंट, चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसमें आपका पहला और जो दूसरा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, मतलब तीसरे आप टिक करेंगे, बोथ ए और बी के जो स्टेटमेंट हैं वो दोनों राइट हैं, आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ड्रग्स हैव टू बी गिवन काउंटिन्यूसली टू फीमेल्स इन। पहला ऑप्शन है प्रेगनेंसी, दूसरा ऑप्शन है लैक्टेशन, तीसरा ऑप्शन है मेंस्ट्रुएशन, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ड्रग हैव टू बी गिवन, सॉरी ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द पॉलिसी टू अवॉइड टॉलरेंस डेवलपमेंट इज। जो पॉलिसी है अवॉइड करने की, टॉलरेंस को अवॉइड करने की,
तो पहला ऑप्शन है इंटेंटिंग थेरेपी विद द लोवेस्ट इफेक्टिव डोज, दूसरा ऑप्शन है अवॉइडिंग प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा ऑप्शन है ओनली ए, चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो जो डी नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। आपको कोई भी ड्रग लॉन्ग टाइम पर नहीं लेनी, वरना हैबिचुअल हो जाएंगे, टॉलरेंस जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सम ड्रग्स आर एडवाइज बिफोर मील्स। ठीक है, कुछ ड्रग्स एडवाइस की जाती हैं कि ये बिफोर मील्स, मतलब बिफोर मील्स होता है पहले खाना खाने के पहले लेनी। तो पहला इसमें ऑप्शन हो जाएगा अवॉइड डोज डंपिंग, दूसरा ऑप्शन है अवॉइड इंटरेक्शन विथ फूड, तीसरा ऑप्शन है इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन, चौथा ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इम्प्रूव एब्जॉर्प्शन। जब आप खाना खाने से पहले कोई ड्रग लेंगे तो उसका एब्जॉर्प्शन जो है बढ़ जाएगा, इम्प्रूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रग इंटरेक्शन में भी बेनिफिशियल, मतलब जो ड्रग इंटरेक्शन है वो बेनिफिशियल है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है। तो ऑप्शन इसमें दो दिए हैं, एक ट्रू है एक फॉल्स। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लेज़र डोज आर रिक्वायर्ड इफ़ द ड्रग इज़ गिवन बाई। तो पहला ऑप्शन है ओरल रूट। देखो इसमें जैसे कि आप ओरली कोई ड्रग ले रहे हो तो उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और अगर आईवी ले रहे हो तो क्वांटिटी कम होगी। तो अगर कम डोज लेना है तो उसके लिए कौन सा रूट सही रहेगा? ठीक है, किस रूट के द्वारा लेंगे? तो पहला ऑप्शन है ओरल रूट, दूसरा ऑप्शन है टॉपिकल रूट, तीसरा ऑप्शन है इंट्रावेनस, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो आपको पता है कोई भी ड्रग अगर आप आईवी डायरेक्ट ले रहे हैं इंट्रावेनस, तो आपकी क्वांटिटी उसमें ड्रग की पावर कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेज़र डोज नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिडक्शन इन द पार्टिकल साइज इंक्रीज एब्जॉर्प्शन बिकॉज इट। पहला ऑप्शन है रिड्यूस इंटरैक्शन विथ फूड मॉलिक्यूल्स, दूसरा ऑप्शन है इंक्रीज इंटरैक्शन विथ फूड मॉलिक्यूल्स, तीसरा ऑप्शन है रिड्यूस इफेक्टिव सरफेस एरिया, चौथा ऑप्शन है इंक्रीज इफेक्टिव सरफेस एरिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इंक्रीज इफेक्टिव सरफेस एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द शेड्यूल ऑफ डोजिंग 4 टाइम्स अ डे, 2 टाइम्स अ डे ETC इज़ कॉल्ड। ठीक है, तो मतलब जैसे कि आपको कुछ लिखा मिलता है कि 4 टाइम्स अ डे, 2 टाइम्स अ डे, तो इसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है डोजेज इन्फेक्शंस, दूसरा ऑप्शन है डोज रेजिमेन, तीसरा ऑप्शन है डोज कैलिब्रेशन, चौथा ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें हो जाएगा डोज रेजिमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डोजेज ऑफ चिल्ड्रंस आर कैलकुलेटेड बाय यंग्स फार्मूला, विच फार्मूला इज़ राइट। ठीक है, तो आपको इसमें यंग फार्मूला बताना है। आपको मैंने पढ़ाया था यंग्स फार्मूला, डिलिंग्स फार्मूला, काउलिंग्स फार्मूला। तो सारे फार्मूला आपको पता होंगे, तो आप बताइए इसमें पता करके कि यंग्स फार्मूला कौन है। पहला ऑप्शन है फार्मूले का एडल्ट डोज, ठीक है, mg/डे इंटू एज प्लस 12। ठीक है, तो इसमें पहला नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लार्क्स फार्मूला कैलकुलेट पेडियाट्रिक डोज यूज बॉडी वेट इज़ पाउंड विच द फॉलोइंग फार्मूला इज़ करेक्ट। तो जो क्लार्क फार्मूला है वो कौन सा है? आपको पता है ये बी नंबर का ऑप्शन एडल्ट डोज mg/डे इंटू चाइल्ड वेट इन बॉडी वेट सरफेस एरिया जो भी है अपॉन 150। ठीक है, तो ये फार्मूला आपका करेक्ट हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पेडियाट्रिक डोज कैन बी कैलकुलेटेड बाय कंसीडरिंग चाइल्ड्स। तो जो आपका पेडियाट्रिक डोज है कैलकुलेट की जाती है, किसके द्वारा कंसीडर की जाती है? पहला एज, दूसरा बॉडी वेट, तीसरा बॉडी सरफेस एरिया। तो तीनों को हम देख के बॉडी वेट के अकॉर्डिंग भी निकालते हैं, सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग भी निकालते हैं, और एज के अकॉर्डिंग भी कैलकुलेट करते हैं। ये सारे फार्मूले पे रख के, तो इसमें आपका आंसर नंबर 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डेट ऑन प्रिस्क्रिप्शन टेल्स अस। तो पहला ऑप्शन है डेट ऑफ राइटिंग द प्रिस्क्रिप्शन, डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, नंबर 3 ऑप्शन है नेम ऑफ पेशेंट, और चौथा है बोथ ए एंड बी। तो इसमें डेट ऑफ राइटिंग ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, डेट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए और बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी
कि इनकम्पेटिबिलिटी कितने टाइप की होती है, तो आपको पता ही है कि इनकम्पेटिबिलिटी 3 टाइप की होती है, फिजिकल, केमिकल और थेरोपेटिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिक्विफिकेशन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी। तो लिक्विफिकेशन का एग्जाम्पल एक बताना है। पहला ऑप्शन है इमीडिएट, दूसरा ऑप्शन है डिलेड, तीसरा ऑप्शन है इंस्टेंटेनियस, चौथा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इसमें हो जाएगा इमीडिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिजिकल चेंज में ऑलमोस्ट बी। तो जो फिजिकल चेंज होता है वो कैसा होता है? पहला होता है, ऑप्शन दिया है विजिबल, दूसरा है इनविजिबल, तीसरा ऑप्शन है टर्बिड और चौथा है नो चेंज। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ए दिखाना है कि विजिबल होता है। जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी होती है, वो विजिबल आपको दिखाई देगी, आंखों से विजिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हेन द सबस्टेंस विथ लो मेल्टिंग पॉइंट सच एज द कैम्फर एंड ट्राइचुरेटेड टुगेदर अ लिक्विड मिक्सचर टू फॉर्म द फिनोमिनन इज कॉल्ड। ठीक है, तो लिक्विफिकेशन होगा कि जैसे कि वो रूम टेम्परेचर के बिलो चला जाएगा और तुरंत वो लिक्विफाई हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्ट्रेटजी टू करेक्ट यूटेक्टिक मिक्सचर फार्मूलेशन इज़। ठीक है, जो मिक्सचर यूटेक्टिक मिक्सचर को करेक्ट करने का फार्मेशन है वो कैसे है? पहला ऑप्शन है डिस्पेंसिंग इंग्रेडिएंट सेपरेटली, दूसरा ऑप्शन है मिक्स इंग्रेडिएंट सेपरेटली विथ सुटेबल एब्जॉर्बेंट लाइक कोलिन एंड फाइनली मिक्स टुगेदर। तो इसमें पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब तीसरे पे आप टिक करेंगे, बोथ ए एंड बी। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, हर एक चीज़ प्रॉपर मात्रा में और प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए, वरना फॉर्मेशन सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमिसिबिलिटी ऑफ ऑयल एंड वाटर कैन बी ओवरकम बाई। ठीक है, तो जो इनमिसिबिलिटी होती है किसके उसमें होती है? पहला ऑप्शन है फार्मूलेटिंग एंड इमल्सन, दूसरा ऑप्शन है फार्मूलेटिंग सस्पेंशन, तीसरा ऑप्शन है फार्मूलेटिंग एंड इंसुलेशन, चौथा ऑप्शन है फार्मूलेटिंग एंड एलिक्सर। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, फार्मूलेटिंग एंड इमल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी कैन बी इंटेंटियल एग्जाम्पल ए प्रिस्क्राइबर knowingly gives incompatible drugs or unintentional example है इसका, प्रेस्क्राइबर डज नॉट नो दैट द ड्रग्स आर इनकम्पेटिबल। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन ट्रू फॉल्स पूछा गया है, तो इट मीन्स ट्रू। केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी इन विच चेंज इज फार्मूलेशन इज नीडेड कॉल्ड एज। तो पहला ऑप्शन है जो केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी होती है उसको चेंज फार्मूलेशन के लिए क्या ज़रूरत होती है आपको? पहला ऑप्शन है टॉलरेटेड इनकम्पेटिबिलिटी, दूसरा एडजस्टेड। टॉलरेटेड भी आपको पता है कि इसमें क्या होता है और एडजस्टेड भी आपको पता है क्या होता है। एक में जो है आप ऑर्डर को चेंज करते हैं, दूसरे में केमिकल को चेंज करते हैं, सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन द मिक्सिंग ऑफ थाइमोल एंड मेथॉल द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनकम्पेटिबिलिटी अकर्स। तो पहला केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी, दूसरा थेरोपेटिक इनकम्पेटिबिलिटी, तीसरा फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, चौथा टॉलरेंस इनकम्पेटिबिलिटी। तो ये किस में होती है? फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ इमल्सन इज़ वाटर एंड ऑयल एंड ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा प्राइमरी इमल्सन, दूसरा माइक्रो इमल्सन, तीसरा मल्टीपल इमल्सन और चौथा मोनो इमल्सन। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मल्टीपल इमल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द टेल ऑफ द सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल इज ओवर लविंग, ऑयल लविंग और नोन एज। ऑयल लविंग मीन्स पता है, ठीक है, जो ऑयल से प्यार करता हो। पहला ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक और दूसरा ऑप्शन है लिपोफिलिक, तीसरा ऑप्शन है लिपोफिलिक, दूसरा ऑप्शन लिपोफोबिक है, तीसरा लिपोफिलिक है, चौथा हाइड्रोफिलिक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा कि जो लविंग होंगे वो फिलिक होंगे और जो हेट करेंगे एक दूसरे को वो फोबिक होंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लिपोफिलिक। थैंक यू गाइस। और अभी आपके जो है समथिंग 45 क्वेश्चंस और रिमेनिंग बचे हैं, तो जब आप ये नोट्स बना लेंगे तब मैं आपको वो भी वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू गाइस।